Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 12 the supplementary book Vistas, chapter number 2. The name of the chapter, The Tiger King. In last lecture, I have explained the summary of the story, and then after I will started this chapter. Now, in last video I have completed up to its death. Now let's go ahead. At that very moment a great miracle took place. उसी टाइम पर एक मिरेकल यानी जादू, एक जादू हुआ. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग बहादुर. तो 10 दिन का जो बच्चा था उसके मुंह से जैसे कोई वर्ड निकले, और वर्ड क्या निकले? ओ वाइज प्रोफेट्स. ओके, जो 10 दिन का जो बच्चा था जिसको क्या नाम दिया था? जिलानी जंग बहादुर. वो छोटे बच्चे के मुंह से जैसे कुछ वर्ड्स निकले, और वो वर्ड्स थे ओ वाइज प्रोफेट्स. एवरीवन स्टूड एक्सटर्न ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेक्शन. सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए और सरप्राइज होकर देखने लगे कि क्या हो रहा है. दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. दे लुक्ड वाइडली, वो एकदम सबके सामने जैसे वाइडली कि ये क्या हुआ, ये किसका आवाज़ है. ओके, और सब लोग एकदम ब्लिंक, अपनी आंखें जैसे ब्लिंक करके एक दूसरे के सामने देखने लगे. फिर से आवाज़ आया, ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई वो स्पोक. और बोला कि भाई वो मैं हूँ जो बोल रहा हूँ. ये किसने कहा? वो छोटे बच्चे ने कहा. दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स. अभी इस टाइम पर कोई डाउट नहीं था कि भाई ये कौन बोल रहा है, एक छोटा बच्चा बोल रहा है. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो who had enunciated the words so clearly. ये 10 दिन का जो बच्चा इतना क्लियरली बोल रहा था, उसके वर्ड एकदम क्लियरली, जरा भी उसमें कोई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी तोतला का बोलते हैं, लेकिन ये जो बच्चा था 10 day का, उसने एकदम क्लियरली विदाउट एनी ट्रेमर और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रुकावट के उसने पूरा वर्ड्स बोला कि ओ वाइज प्रोफेट्स. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने स्पेक्टिकल को क्या क्या निकाला. एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी. और उसने बच्चे के सामने, यानी जो छोटा बच्चा था 10 दिन का, उसके सामने देखा. ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई. ये छोटा बच्चे ने फिर क्या बोला कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई. जो इंसान यानी जो बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है, ओके, वो एक न एक दिन क्या होता है? मरता है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट. उसके बारे में आपकी प्रेडिक्शन की कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो डेफिनेटली एक दिन मरने वाला है, यानी उसमें कोई प्रेडिक्शन की ज़रूर नहीं है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. तो देयर वुड बी अ सम सेंस, उसमें कुछ मज़ा आएगा कि इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ. अगर आप मैनर ऑफ द डेथ, यानी मरेगा तो हर एक, लेकिन ये किस तरह से मरेगा, अगर उसके बारे में आप बताओगे तो उसमें कुछ बात में कुछ अच्छा लगेगा. वरना जो इंसान जन्म लेता है वो तो मरता तो है, उसमें कोई प्रेडिक्शन की ज़रूर नहीं है. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटल स्क्वेकी वॉइस. ये जो छोटा बच्चा था उसने अपने छोटे आवाज़ में एकदम क्लियरली ये वर्ड्स किसको कहा? ये जो एस्ट्रोनॉमर था उसको कहा, सॉरी एस्ट्रोलॉजर. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन अ वंडर. जो ये चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी जो फिंगर, उंगली थी, वो अपने नोज पर एकदम सरप्राइज होकर रखी. अ बेबी बैरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच. ये 10 दिन का बच्चा, ओनली कितने दिन का? 10 दिन का बच्चा, और उसने अपने लिप्स यानी अपने होठ जैसे ओपन किए और उसने ये बात की. नॉट ओनली दैट, उतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन. उसने जो क्वेश्चन किया
वो क्वेश्चन भी कैसा था, इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं था कि चलो ये क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, यानी एक तो 10 दिन का बच्चा बोले, दूसरा उसने जो क्वेश्चन किया वो भी एकदम इंटेलिजेंटली, यानी उसको आंसर देने के लिए किसी को सोचना पड़े, इस तरह से उसने क्या क्या क्वेश्चन किया है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी कोई बिलीव नहीं कर सके ऐसी बात हो गई। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, जैसे ये जो बुलेटिन थी, ये जो न्यूज़ था वो हर एक जगह, वॉर ऑफिस जैसे कि हर एक जगह इतनी ज़ोर से, जैसे कोई वॉर चलता है तो उसके मैसेज हर एक जगह पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह से ये जो एक इंसिडेंट हुआ किंग के वहाँ पर, ये मैसेज हर एक के वहाँ पर क्या हो गया, पहुँच गया। देन फैक्ट्स, ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी जो फिंगर थी वो नोज पर रखी और उसने अपनी आंखें ये छोटे बच्चे, यानी छोटा बच्चा कौन था, ये जो टाइगर किंग, वो उसका जब बॉर्न हुआ तब की बात है, 10 दिन की बात है, 10 दिन का हुआ तब क्या हुआ था उसकी बात है, यानी ये टाइगर किंग के सामने उसके छोटे बच्चे की तरफ उसकी नज़र थी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन आवर ऑफ द बुल, अभी उसने बोला कि ये जो प्रिंस है उसका जन्म हुआ है आवर ऑफ द बुल, बुल यानी ऋषभ राशि, ये जो बच्चा है उसका जन्म ऋषभ राशि में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, अभी बुल और टाइगर कौन से एनिमी है, एक दूसरे के दुश्मन है। देयरफॉर इसीलिए द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर्स, ये एक्सप्लेनेशन बताया कि बुल और टाइगर को दुश्मनी होती है, उसका जन्म ऋषभ राशि में हुआ है, यानी उसकी डेथ टाइगर से होगी। क्यों बताया उसने, क्योंकि उसने छोटे बच्चे ने क्या क्वेश्चन किया था कि भाई मरना तो हर एक को है, लेकिन ये किस तरह से मरेगा, अगर आप रियल में वो बताओ तो उसका कोई मीनिंग होगा। तो उसने बताया कि भाई टाइगर और आपका जो जन्म हुआ है ऋषभ राशि में हुआ है, और टाइगर और बुल को क्या होता है, एनिमी होता है, इसलिए आपकी मौत टाइगर से होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको पता चला। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुल।